तक सुख शांति से रहा करती थी, लेकिन ये कैसे जंजाल में फंस गई और छोटी छोटी टोलियों में बट कर के अनेक प्रकार के संस्कार कर रही है, अनेक प्रकार की चर्चाएं चल रही है। क्या सा अन्याय होना चालू हो गया है और इसका निदान कौन कर सकता है, इसका बखान करके कौन बताएगा, जिससे कि मेरी सगा समाज को समझ में आ जाएगा कि सत्य और असत्य क्या है। इसके बारे में राजा वीर साहेब अतराम जी चिंतन करते हुए उन्होंने अपने गुरु का ध्यान किया। राजा वीर साहेब ने जब कोई काम नहीं होता है ना, तो फिर अपने गुरुओं को याद करना पड़ता, उनको बुलाया जाता है कि गुरु जी हमारे यहाँ इस प्रकार का कुछ हो गया, तो इसका कैसा कैसा निदान होगा, तो गुरु जी उसके लिए उपाय बताता है। इसी प्रकार उन्होंने अपने गुरु को याद किया, राजा वीर साहेब अतराम जी ने। और उनका गुरु कौन था? उनका गुरु विक्रम देव था। राजा वीर साहेब अतराम का गुरु विक्रम देव था, जिसको उन्होंने याद किया और निमंत्रण दिया। भाई आप लोगों ने हमें निमंत्रण दिया है ना, इधर लोग बुलाया है, जब तो हम आए हैं। ये सारी सगा समाज को हमने सबको पाती दिया, उनको पर्चा दिया है। जब तो यहाँ सब लोग आके बैठे हो, कैसे ही आ गए हैं सब लोग, है ना। इस प्रकार से सभी को बुलाया जाता है। अरे तो उल्टा मत घुमाओ। इस प्रकार से और हमारी सगा समाज की दशा को देखते हुए राजा वीर साहेब अतराम जी ने अपने गुरु का स्मरण किया, उनको याद किया, उनको न्योता भेजा गया। और न्योता भेजा तो गुरु विक्रम देव ने अपने राजा के इस संकट को छुड़ाने के लिए और कहा कि बहुत दिनों में मुझे और याद किया गया है, तो मैं जरूर जाऊंगा चांदागढ़। तो गुरु विक्रम देव और सारी प्रजा गुरु विक्रम देव की अगवानी के लिए तैयार हो जाती है। वहाँ की प्रजा ढिंढोरी पिटाया गया, बताया जताया गया कि आज हमारे चांदागढ़ राज्य में और गुरु विक्रम देव का आगमन हो रहा है, अतः समस्त कोई सगा समाज गुरु जी के दर्शन करने के लिए और राजा वीर साहेब के महलों में सभी आमंत्रित हैं। सब लोगों को वहां पर जताया गया है। सारे लोग स्नान बना करके नए वस्त्र पहन करके कि आज राजा ने और गुरु विक्रम देव को बुलवाया है और उनके गुरु जी हैं, तो चलो हम भी दर्शन करने जाएंगे। तो सारे लोग अपने अपने और गृह स्थान से और वहाँ के लिए सारी जनता पूरी प्रजा उमड़ जाती है और सभी लोग वहाँ जाने के लिए तैयार हो गए, जहाँ राजा वीर साहेब का महल हिला था। कहीं से महिला जा रही है तो कहीं से पुरुष भैया जा रहे हैं, और जा करके जैसे आज हम लोग यहाँ एकत्रित हो रहे हैं, इसी प्रकार से सब कतार में बैठ जाते हैं। फिर क्या होता है मेरे बंधुओं, जैसे ही सारी प्रजा इकट्ठी होती है और वहां पर संदेश मिलता है कि गुरु जी का आगमन हो गया है, तो सारी प्रजा वहां पर गुरु जी की अगवानी के लिए उमड़ पड़ती है, भीड़। तो सबने उनको बड़े आदर पूर्वक लेवा करके अपने राजमहल तक के और गुरु को लेकर के आते हैं। कैसे आते हैं? अरे उसी
समाजा। अरे जिस दिशा से आए हैं गुरु विक्रम देवा, जिस दिशा से गुरु आए विक्रम देवा। गुरु विक्रम कदम बढ़ाए, कदम बढ़ाए। अरे आगे भीड़ चली अलगेला, आगे भीड़ चली अलगेला। आगे भीड़ चली अलगेला, आगे भीड़ चली अलगेला, आगे भीड़ चली अलगेला। इस प्रकार से जैसे ही खबर है गुरु विक्रम देव को, और जब लुभाने के लिए भीड़ उमड़ती है तो सारे लोग जाकर के उनको आदर पूर्वक और राजा वीरसाई के स्थान अने उनके राजमहल में लिवा करके आते हैं और चरण पखार करके उनके तिलक बंधन करते हैं। जब कोई अपने घर मेहमान आता है तो हम भी तो ऐसे ही करते हैं कि पहले उसके पैर धुलाए जाते हैं और तत्पश्चात फिर हल्दी का तिलक बंधन करते हैं और आदर पूर्वक उसको बैठालते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है ना? होता। बात समझ में आई तो ताली बजाओ, क्योंकि आप लोग समझती नहीं हो। गुमसुम नहीं बैठना चाहिए कि हाँ गुरु जी समझ में आ गई तो हम समझेंगे कि इनको समझ में आ रहा है। अब देखना कैसे बैठा रहे हैं गुरु जी के, है ना? जैसे हम आते हैं ना, और आप लोग हमारे लिए क्या करते हो? अपनी थाली में दीपक जलाए रहते हो, बेलपाती जो भी है महुआ फूल वगैरह रखते हो। गोल्डियन संस्कृति रीति रिवाज से सफेद फूल वगैरह लेके आते हो ना। इसी प्रकार राजा ने, और कैसे वहां पर राजा की तिलक वंदना करते हैं। अरे तिलक वंदना राजा ने कर दी रे, राजा ने कर दी कि सुनो मेरे भाई। तिलक वंदना राजा ने कर दी रे, राजा ने कर दी कि सुनो मेरे भाई। अरे आसन में देखो यार बैठ रहे राजा, आसन में बैठे हैं देखो महाराजा। तिलक वंदना राजा ने कर दी कि सुनो मेरे भाई। तिलक वंदना राजा ने कर दी कि सुनो मेरे भाई। आसन में गुरु बैरे बिठाई, आसन में गुरु बैरे बिठाई। और कह रहे हैं तिलक वंदना करते हैं, आसन में बिठाते हैं। अरे गुलाम है तो मैंने हमला ले जाई कि सुनो मेरे भाई। गुलाम है तो मैंने हमला ले जाई कि सुनो मेरे भाई।
प्रजा करे विचार, चरणों में मन को लगाए। आज प्रजा करे विचार, गुरु के चरणों में मन को लगाए। ना जाने किस वास्ते भैया राजन सबको बुलाए। ना जाने किस वास्ते भैया राजन सबको बुलाए। सगाजन राजन सबको बुलाए, सगाजन राजन सबको बुलाए। इस प्रकार से प्रजा सोचने लगी। क्या अजी प्रजा विचार करने लगी कि गुरु जी का तो बड़ा सत्कार आदर हो रहा है और राजा चरण पखार रहे हैं, आसन में बिठाए हैं। पता नहीं गुरु जी को किस वास्ते राजा ने बुलवाया है। इस प्रकार से समस्त प्रजा और वहां पर मन मुग्ध हो जाती है। सबका ध्यान गुरु के चरणों की ओर आकर्षित होते हैं कि हमने भी गुरु के दर्शन पाए तो धन्य हो गए। इस प्रकार से वह उस गुरु की प्रशंसा करने लगते हैं और बातें करते हैं कि पता नहीं गुरु जी ने किस वास्ते और उनके गुरु को बुलाया है, क्या कारण है जिसके कारण गुरु जी को बुलाया है और बड़ा आदर सत्कार कर रहे हैं, ऊंचा आसन में बैठाए हैं और चरण पुखार के तिलक बंधन कर रहे हैं। इसलिए प्रजा अपने मन में विचार करती है, चिंता करती है। उसी समय समस्त समाज ऐसा नहीं कि वहां पर तेली आया तो कुम्हार नहीं आया, कुम्हार नहीं आया तो चमार नहीं आया, भंगी आया तो बसोर नहीं आया, ऐसा नहीं चलता था। उस समय तो हम एक साथ बैठते थे, राजा के प्रजा कहलाया करते थे। इस प्रकार से मेरे बंधुओं, उस समय जब गुरु विक्रम देव का आगमन हुआ, उस समय समस्त प्रजा एक साथ मिलकर के और भोजन प्रसाद पानी ग्रहण करती थी। कोई छुआछूत नहीं, कोई जाति भेद नहीं था। इसका बंटवारा तो बहुत बाद में हुआ है मेरे बंधुओं, लेकिन आज हम उसी छुआछूत में सबसे आखिरी वाली लाइन में चले गए। अगर बाबा अम्बेडकर शक्ति हमको नहीं देते, अगर बाबा अम्बेडकर संविधान में हमको और हमारे लिए कुछ बातें नहीं देते तो आज हमें इतना बड़ा अवसर नहीं मिलता। ये तो देन है बाबा अम्बेडकर की। आई बात समझ, तालियां बजाओ तो। साथियों, आज भी हम मगर कोई तो सगा समाज के लोग, चाहे एसटी का हो, चाहे एससी वाला हो, चाहे ओबीसी का हो, भले वो अपने आप को हिंदू मानता है, लेकिन आज भी अन्य गैर धर्म के लोग उन्हें कुदृष्टि से ही मानते हैं कि ये शूद्र है, ये नीचा है, नीची जाति के लोग समझते हैं लोग। लेकिन लोग कहते हैं कि हम उच्च वर्ग के हैं, लेकिन नहीं मेरे साथियों, आप लोगों को आज भी उनके पास तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा। और यह हमारा मंच है, हमारा गौड़ी धर्म है, हमारा रीति है, हमारी संस्कृति है। तो आज आप लोगों को सभी को यहाँ तक आने का और पवित्र मार्ग मिल रहा है और आप कोया प्रेम का सत्सार्ग मार्गदर्शन को जान रहे हैं। इस प्रकार से फिर गुरुजी कहने लगे कि हे राजा वीर राम जी, किस कारण से आपने मुझे याद किया है, कहकर के सुनाए। जैसे यहाँ पर कोई गुरु को बुलवाओगे तो गुरुजी भी कहेगा कि भाई क्या कारण है बताइए। इस प्रकार से गुरु विक्रम जो अपने राजा से और वचन उच्चार कर कहते हैं, चलिए क्या कहते हैं। तभी गुरु के हाथ जोड़ करके राजा और बड़े विनम्र वाणी से बात करते हैं। क्या कहते हैं, अरे सती मारा के गुरु देव बताई, सती मारा के गुरु देव बताई, सदा समाज में हर जाई, सदा समाज में हर जाई। तब राजा अपने गुरु से कहने लगे, हे गुरुदेव,
आपकी वाणी से सत्य मार्ग बताने की कृपा करें कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। उसको जानने और समझने के लिए मैंने आपको कष्ट दिया हूँ। हे गुरुवर, हे गुरु विक्रम देव, आप मुझे क्षमा करते हुए और मेरी ये सगा समाज को और हमारी धर्म संस्कृति रीति रिवाज और उस परम शक्ति फड़ा बहन और जय सेवा किसे कहते हैं, फड़ा बहन किसे कहते हैं और बड़ा देव किसे कहते हैं, इसके बारे में जानकारी दीजिए। हे गुरुदेव, मैंने इसी कारण से आपको बुलाया हूँ, क्योंकि आज जो मेरी सगा समाज है गुरुदेव, ये अलग अलग टोलियों में विभाजित होने लगी, अलग अलग जगहों पर जाकर के अन्य चर्चाएं करने लगी, अलग रीति और रिवाज और संस्कार को मानने लगी। इससे मुझे बड़ा दुख हुआ है गुरुदेव, इसीलिए मैंने आपको याद किया हूँ, इसीलिए आपको मैंने और यहाँ तक बुलवाया हूँ। तो गुरुदेव, मैं आपको सतमार्ग पूछना चाहता हूँ इस प्रकार से। और अर्जी करते हुए राजा अपने गुरुदेव से कहते, ऐसी दया करो गुरु हम पर, ऐसी दया करो। और कहते हैं, अरे ऐसी दया करो गुरुवर हम पर, ऐसी दया करना, जग में होवे सबकी भलाई, जग में होवे सबकी भलाई, जग में होवे सबकी भलाई। अरे सत्यमार्ग गुरुदेव बताई 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 बताई, अरे सत्यमार्ग गुरुदेव बताई बताई बताई, अरे सदा समाज सुनन हर साई, सदा समाज सुनन हर साई, सदा